अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपने कभी देखा कि सिर्फ एक न्यूज़ आती है और मार्केट आपके सेकंडों और मिनटों के अंदर 20% 30% पंप हो जाती है और कुछ देर बाद वही मार्केट आपको बिल्कुल गिरते हुई नज़र आ जाती है। और कभी कभार ऐसे होता है कोई एक ट्वीट, एक न्यूज़ या एक आपको कोई ऐसी खबर मिलती है कि आपकी मार्केट ज़ीरो हो जाती है। ये क्यों होता है, ये क्या होता है, ये कैसे होता है और इसके पीछे बेसिक रीज़न क्या होती है, A to Z चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो आपने शुरू से लेकर लास्ट तक लाजमी देखनी है ताकि कोई चीज़ आपसे मिस ना हो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी दबाइएगा। आज तक आप ये सुनते हैं कि आज ये न्यूज़ आनी है, आज ETF फाइल होना है, आज एक्सचेंज लिस्टिंग होनी है। न्यूज़ बेसिकली होती क्या है मैं आपको बताता हूँ कि क्रिप्टो में न्यूज़ का मतलब क्या है। क्रिप्टो हो, स्टॉक हो, फॉरेक्स हो, हर जगह न्यूज़ इफेक्ट डालती है। अब न्यूज़ किस तरह के इफेक्ट डालती है, सबसे पहले इस चीज़ पे बात कर लेते हैं। न्यूज़ आपकी मार्केट को पंप भी कर सकती है, डंप भी कर सकती है, ठीक है। यानी अगर अच्छी न्यूज़ आएगी तो आपकी मार्केट लाजमी बात है पंप करेगी। अगर बुरी न्यूज़ आएगी तो लाजमी बात है आपकी मार्केट डंप करेगी, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब अगली बात आती है कि भाई मार्केट न्यूज़ेस किस तरह की आती हैं। अब न्यूज़ेस काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। कुछ न्यूज़ेस ऐसी होती हैं कि जो आपकी पहले आपको पता होती है कि ये न्यूज़ेस आ सकती हैं। मिसाल के तौर पर किसी का ETF फाइल होना है, ठीक है, किसी कॉइन का ETF फाइल होना है। अब मैं आप यहाँ पे जो आपको चीज़ें बताऊँगा वो सिंपली उनके एक आपको हेडिंग दूंगा, ठीक है। अब वो बेसिकली पूरी क्या होती है, हर चीज़ पे एक अलग अलग वीडियो चाहिए होगी, वो मैं आपको फिर कभी बना दूंगा। अभी बात करते हैं न्यूज़ होती क्या है। ETF फाइल होना है, ये आपको पहले पता होगा, ठीक है, कि फ़लाँ तरीके उसका ETF फाइल हो सकता है, होगा नहीं होगा, पंप एंड डंप तब होगा, लेकिन आपके माइंड में आप एक चीज़ पहले से होगी। इस तरह CPI डाटा आता है, PPI डाटा आता है, रेट कट्स होना, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिसाइड होती है कि फ़लाँ डेट को होनी है। अच्छी होंगी, बुरी होंगी, ये एक अलग टॉपिक है, ठीक है। फिर वहाँ पे मार्केट पंप करेगी, डंप करेगी, ये तो चीज़ हो गई। ये न्यूज़ इतना ज़्यादा ख़तरा नहीं होती, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इनमें मार्केट अच्छी खासी पंप एंड डंप होती है, लेकिन जो प्रो ट्रेडर होते हैं, जो रिस्क मैनेजमेंट लेकर चलते हैं, वो इनमें कभी लॉस नहीं करते, ठीक है। अब जो दूसरी टाइप की न्यूज़ होती हैं जो सडनली आती हैं, यानी अचानक आ जाती हैं, यानी यहाँ पे आपको एक मिनट संभलने का मौका नहीं मिलता। अब ये किस टाइप की न्यूज़ होती है, मिसाल के तौर पर टू कंट्रीज के दरमियान वार स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ ये भी देखनी है कि जो न्यूज़ आ रही है वो किन कंट्रीज़ के लिए है, यानी इफेक्ट वो किन कंट्रीज़ को करेगी। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो मार्केट की अगर हम बात करें या स्टॉक मार्केट की, तो हर कंट्री के साथ उसका लेना देना तो है, लेकिन उस कंट्री के आगे पीछे होने से क्रिप्टो पे कितना फ़र्क पड़ सकता है, ये चीज़ देखनी होती है। अब मिसाल के तौर पर पाकिस्तान और इंडिया की जंग लगी, क्रिप्टो पे या स्टॉक मार्केट पे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि इनकी जो इनरोलशिप्स थी वो क्रिप्टो में इतनी ज़्यादा नहीं थी, अवाम ज़्यादा थी, लेकिन पैसा किसका ज़्यादा लगा होता है, ये चीज़ देखनी होती है, ठीक है। इसी तरह आपके सामने रशिया और यूक्रेन की जंग लगी, इसराइल और ईरान की जंग लगी, तो वहाँ पे मार्केट सडनली बहुत ज़्यादा डंप हुई। रीज़न क्या थी कि उनके इनरोलशिप यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। तो ये चीज़ आपने देखनी होती है। अब किसी कंट्री की वार हो गई, ठीक है, तो यहाँ पे भी होता है, ठीक है। तो इसमें आके आपकी मार्केट काफ़ी ज़्यादा डंप हो सकती है। इस तरह कुछ अच्छी न्यूज़ किसी कंट्री की आ गई तो वहाँ पे मार्केट आपकी पंप भी कर सकती है। ये चीज़ आपको याद रखनी होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आती है, ठीक है, कि आपके पास क्या कोई ऐसी मैनिपुलेशन न्यूज़ भी आ सकती है, यानी मार्केट को मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो ये आपको बताता हूँ, हाँ जी बिल्कुल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अभी ट्रम्प ने कुछ किया, अब बेसिकली तो ये लोग कह रहे होंगे कि भाई ऐसा नहीं है, लेकिन ये एक किस्म की मार्केट मैनिपुलेशन थी। जो अक्टूबर के अंदर हुआ ये कि ट्रम्प ने रात को एक ट्वीट किया कि मैं चाइना के ऊपर 100% टैरिफ लगा रहा हूँ, ठीक है। वैसे भी ये टैरिफ की जो न्यूज़ थी ये काफ़ी टाइम से चल रही थी, लेकिन इस टैरिफ ने यानी ये जो टैरिफ वार थी चाइना और अमेरिका के दरमियान, USA के दरमियान, इसमें काफ़ी ज़्यादा मार्केट डंप तो हुई, लाजमी बात है, लेकिन 100% टैरिफ वाली न्यूज़ बिल्कुल अचानक थी। डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया और ट्वीट आने के बाद क्या हुआ जी, मार्केट सडनली 20 to 30% गिर गई और अभी तक उससे ऊपर उठी ही नहीं, मार्केट बार बार नीचे जा रही है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, आपको देखने पड़ते हैं। अब इसी तरह काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई ये एक उन सिर्फ टैरिफ वार थी, नहीं टैरिफ वार थी उसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या इसके पीछे कोई मैनिपुलेशन नहीं थी। तो ये चीज़ आपको देखनी होगी मैनिपुलेशन किस तरह होती है। अब इस टैरिफ के ट्वीट से पहले
काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट्स की पोजीशन ओपन की गई BTC एथेरियम वगैरह में, ठीक है। अब अगर ये मैनिपुलेशन नहीं थी, यानी ट्रम्प से वो ट्वीट कराया नहीं गया, तो उन लोगों को कैसे पता चल गया कि मार्केट डंप होने वाली है, वो भी इस न्यूज़ की वजह से। इट्स मीन कि वहाँ पे दाल में कुछ ना कुछ काला ज़रूर था, ठीक है। तो इस तरह की मैनिपुलेशन से भी आप लोगों ने बच के रहना है। ये तो कुछ हो गई मैं आपको बताई कि जो आपकी मतलब न्यूज़ आती है बैड वेज में, ठीक है। मैनिपुलेशन वगैरह CPI PPI डेटा ये दोनों टाइप पे जा सकता है, ठीक है। वार्स की न्यूज़ ये आपकी बैड वेज में जाती है। उसके बाद जो आती है जी, आपको कुछ गुड न्यूज़ भी मिलती है। मिसाल के तौर पर कोई कॉइन आया, वो OKX पे ट्रेड कर रहा था, आपकी डेक्स एक्सचेंजेस पे ट्रेड कर रहा था, ठीक है, और उस या आपके बिटगेट वगैरह पे ट्रेड कर रहा था। लेकिन वहीं पे एक न्यूज़ आ गई कि एक्सचेंज बाइनांस इसको लिस्ट करने वाली है, ठीक है। अब बाइनांस के लिस्ट करने से उस कॉइन की प्राइस पंप हो जाएगी। लाजमी बात है 2x 3x नहीं होगी जैसे बाकी न्यूज़ पे होता है, लेकिन हो जाएगी। रीज़न क्या है? रीज़न ये होगा कि भाई यहाँ पे पता चल जाएगा कि बाइनांस पे लिस्ट हो रहा है, तो 80% कम्युनिटी जो वो बाइनांस पे वर्क करती है, तो लाजमी बात है इस वजह से लोग उसमें बाइंग करेंगे। तो बाइंग करने के बाद क्या होता है जी, वहाँ पे आपको अच्छी खासी मिल जाएगी, हाइप मिल जाएगी। इसी तरह किसी कॉइन का ETF फाइल होने का आ गया, ठीक है। जैसे ETF फाइल होने की न्यूज़ आएगी, तो वहाँ पे भी इसकी प्राइस पंप होना स्टार्ट हो जाएगी। या ये होता है कि भाई किसी कॉइन की अच्छी पार्टनरशिप होगी। मिसाल के तौर पर कोई कॉइन था, उसकी पहले किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं थी, फिर क्या हुआ जी, कुछ अच्छी जो बैंक्स हैं या अच्छी जो आपकी कंपनीज़ हैं, उनके साथ किसी कॉइन ने पार्टनरशिप कर ली। मिसाल के तौर पर कोई बिल्कुल लोकल सा कॉइन है और उसने फ़ौरन बाइनांस, OKX, बिटगेट, बाईबिट सबके साथ पार्टनरशिप कर ली। तो ये पार्टनरशिप न्यूज़ जो है, ये भी एकदम से आपकी प्राइस को बढ़ा सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके फंडामेंटल एनालिस्ट, आपके टेक्निकल एनालिस्ट वहीं के वहीं रह जाएंगे, लेकिन ये न्यूज़ जो होगी आपकी मार्केट को पंप भी कर सकती है, आपकी मार्केट को डंप भी कर सकती है। ये चीज़ आपने लाजमी देखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमने इससे बचना कैसे है, यानी ये जो सडनली न्यूज़ आती हैं या किस तरह भी न्यूज़ आती हैं, हमने उनसे इफेक्ट से कैसे बचना है। तो सिंपल है भाई, देखो अगर मार्केट डंप जा रही है एकदम से, ठीक है, तो वहाँ पे आप लोगों ने कभी भी न्यूज़ देख के शॉर्ट की पोजीशन ओपन नहीं करनी। हो सकता है वो मैनिपुलेशन हो, ठीक है, और मार्केट दोबारा पंप कर जाए या एकदम से मार्केट पंप करे, तो आपने कभी वहाँ से न्यूज़ को देखकर बाइंग नहीं करनी, ठीक है। हो सकता है वो आपको मार्केट मैनिपुलेट की जा रही हो और दोबारा मार्केट डंप कर जाए, यानी आप लोगों को मैनिपुलेट करके आप लोगों का पैसा ले जाने का एक ज़रिया हो। आपने क्या करना है, जब भी न्यूज़ आए आपने पहले रिसर्च करना है कि वाकई ये न्यूज़ 100% रियल है, क्या ये कब तक इफेक्ट कर सकती है मार्केट पे। उसके बाद आप लोगों ने अपनी बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है, शॉर्ट पोजीशन करनी है, लॉन्ग पोजीशन करनी है, वट एवर जो आपने करना है आप लोग कर सकते हो। अगर इस तरीके से करोगे तो इंशाल्लाह कभी भी न्यूज़ आपको इफेक्ट नहीं डालेगी। इफेक्ट तो डाल सकती है, लेकिन कभी आपको हाई इफेक्ट या हाई लॉस प्रॉफिट नहीं देगी, ठीक है। लॉस भी हाई, प्रॉफिट भी आई, तो इसलिए बचना है कि हाई प्रॉफिट के चक्कर में हाई लॉस होगा। तो इसलिए आपने इस चीज़ को भी ज़हन में रखना है, ठीक है। तो आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।